पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। कराची के इलाके में 24 मार्च को 2 सगे भाई इंतहाई बेदर्दी से कत्ल हो गए थे। उनको कत्ल करने वालों का क्या मकसद था? शहर कराची में सियासी और लसानी बुनियाद पर होने वाले कत्ल और गारतगरी के वाकयात में न जाने कितनी माओं के लाल कत्ल हुए, इतनी ही औरतों के सुहाग उजड़े और न जाने कितने बूढ़े वालिदैन से उनके बुढ़ापे के सहारे छीन लिए गए। अपनी बेबसी की दुहाई देने वाले मोहम्मद इलियास की दर्द भरी सदा तो रंग ले आई और उसके बेटों के कातिल भी पकड़े गए, जिसे कल तक ये खबर ना थी कि उसके बुढ़ापे के सहारे न जाने किस जुर्म की पादाश में रवां साल 24 मार्च के रोज कत्ल कर दिए गए थे। 25 सीन को ये कासम था और उसका भाई एजाज था। दोनों को मर्डर किया था। एजाज की डेड बॉडी वहीं अक्सा मस्जिद के पास से मिल गई थी रात को, और कासम की नेक्स्ट डे 11 बजे खाली प्लाट था 5C1 में, वहाँ से मिली थी। तो वो मुकदमे हमने दर्ज किए थे, फिर उसकी तफ्तीश कर रहे थे। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने दोहरे कत्ल की इस वारदात के मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। इब्तदाई तौर पर पुलिस को कोई भी सुराग न मिल सका जिससे मुल्ज़मान की शनाख्त हो पाती, लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी। इलाके में मौजूद पुलिस को अपने ज़राए से मिलने वाली इत्तला के बाद पुलिस ने नॉर्थ कराची के रहायशी मोहम्मद नासिर को हिरासत में लिया, जिसने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ही सारी वारदात का भांडा फोड़ दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर पहले कासिम को अगवा के बाद कत्ल किया, क्योंकि कासिम को अगवा करने वाले मुल्ज़िमान को कासिम के छोटे भाई अयाज ने देख लिया था। लिहाजा जब वो अपने भाई की तलाश में घर से निकला तो उन्होंने उसे भी मार डाला। इंफॉर्मेशन पे इसको हमने उठाया, जब यहाँ लेके आए इंटरोगेशन किया तो इसने कबूल किया कि मैंने रियाज, कोबरा, जाकर काना, फुरकान और फैज़ान ने मिल के पहले कासम को वहाँ मुर्गी की दुकान से अगवा किया था। निज़ाम मॉडल एकेडमी स्कूल है, वहाँ ग्राउंड में लेके आए थे, वहाँ उसको मारा था। फिर उसको मार के जब उनको अगवा करके लेके आ रहे थे कासम को, उसके भाई एजाज ने देख लिया था। एजाज ने जब कासम का फ़ोन बंद हो गया तो वो तलाश में निकला तो अक्सा मस्जिद के पास ये उसको कासम को मार के खड़े हुए थे बाहर। वहाँ उसने उससे फरकान से पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, तो उन्होंने बोला इसने तो हमें देख लिया है, उसको भी उधर का फायरिंग करके मार दिया। कासम और अयाज ये लोग दुकान बंद करके अपने निकले, रियाज और फुरकान इनके पीछे निकले। सेक्टर 5C3 का पार्क के पास इन्होंने गाड़ी दबाई है। गाड़ी दबा के जो है मतलब उसको बिठाया, सही है। वहाँ उसकी गाड़ी खड़ी करके उसको गवर्नमेंट स्कूल 5C2 निज़ाम मॉडल एकेडमी गवर्नमेंट स्कूल 5C2 ले गए। उसके बाद रियाज ने मेरे वहाँ से मेरे को फ़ोन मारा कि इसकी बाइक फला जगह खड़ी हुई है, वो लेकर आकर आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाओ और किसी को अंदर आने नहीं देना, कोई आए तो हमें फ़ोन करके बताना। मैंने बोला चलो सही है भाई। उसके बाद उन्होंने जो है ना मतलब फ़ोन करके फैज़ान और जाकिर काणे को भी बुला लिया। जाकिर रक्षा लेकर आया, इन्होंने मारा कासम को मारने के बाद रक्षे में डाल के फैज़ान और जाकिर फेंक कर आए। इतने में फुरकान और रियाज गाड़ी स्टार्ट करके अपने जा रहे थे। अयाज ने जो है वहाँ से जब मुर्गी की दुकान जब बंद करके दोनों भाई निकल रहे थे तो उसने फुरकान को पहचान लिया था। तो उसने फुरकान से पूछा कि भाई मेरा भाई किधर है। अयाज जी कासिम के छोटे भाई ने पूछा कि मेरा भाई किधर है, तो फुरकान ने बोला मुझे क्या पता किधर है। तो इतने में रियाज ने निकाल के जो ना उसको भी टारगेट कर दिया। मुल्ज़िम नासिर ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कासिम और अयाज को इसलिए कत्ल किया कि मकतूल कासिम इलाके में जराइम पेशा अफराद के साथ मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस था। रियाज था, फुरकान था, फैज़ान था, जाकिर काड़ा था, मैं था। क्यों मारा क्यों? कासिम सर गैंगवार का था लिया था।
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अगवा बर तावान के लिए लड़के लेके आ रहे थे यहाँ पर। इनका कहना यह है कि वो गैंगवार वाले के साथ कासम और महबूब मिले हुए थे। ये यहाँ से बंदा किडनैप कराते थे, वहाँ उनसे पैसे लेके ये भी पति पति उसमें लेते थे। ये इनकी अनाथ की वजह ये है सर। पुलिस का कहना है कि कासिम और अयाज के कत्ल से 2 रोज कबल उनका कजन महबूब आलम भी पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था, जो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है और उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। कासिम का महबूब आलम के साथ उठना बैठना था और शायद इसी वजह से वो कत्ल हो गया। महबूब तो हर क्रिमिनल आदमी था, उसका तो काफ़ी रिकॉर्ड है, बंद भी हो चुका है। कासिम का यहाँ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कासिम की ये इतला है कि वो महबूब के साथ घूमता था, रहता महबूब के साथ था। उसके ने यहाँ मुर्गी की दुकान बनाई हुई थी, यहाँ भी महबूब और अदील उसके साथ अक्सर कात बैठे रहते थे। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम नासिर के 4 साथी रियाज कोबरा, फुरकान, जाकिर और फैजान ताहाल मफरूर हैं और पुलिस उनके घरों पर भी छापे मार चुकी है। पुलिस को उम्मीद है कि 2 भाइयों को सफाकियत से कत्ल करने वाले दीगर मुल्जिमान भी जल्द पकड़े जाएंगे। इसके दूसरे साथी हैं, एक रहता है वहाँ 5C2 में रहता है, उसे घर में रेड की थी फरकान, वो घर से गायब है। एक जाकर है 5A1 में रहता है, वो भी घर से गायब है। और एक फैज़ान है, ये नदीम एवेन्यू है, यहाँ उसका चचा है, उसके पास वो रहता है, माँ बाप उसके मरे हुए हैं, चचे नहीं पाला हुआ है, तो यहाँ से वो बोलता है कभी कभार आता है, गायब भी ज़्यादा रहता है। तो जो इनका रियाज है वो रियाज रहता है बलाल कॉलोनी के इलाके में, उसका ड्रेस व्रेस देख रहे हैं। बाकी इन तीनों पे तो हमने रेड किया नहीं, घरों पे मिले। अपने वालिदैन के बुढ़ापे और घर वालों के वाहिद कफील दोनों भाई अयाज और कासिम आज मनो मट्टी तले दफन हैं और उनके घर वाले जहनी अजियत के साथ मुआशी तंगदस्ती का भी शिकार हैं, जो कातिलों की गिरफ्तारी के बाद भी शायद सारी जिंदगी उनका ताक़ुब करती रहेगी। कैमरामैन इरफान तरमजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी से 6 माह कबल लापता होने वाली 50 साला खातून की नाश जिला नौशहरा के इलाके से बरामद कर ली गई। इस कत्ल के पीछे किसका हाथ था? रावलपिंडी के थाना मोरगाह में 8 दिसंबर 2011 को सईद नामी शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी 50 साला बीवी हलीमा बीवी समा बस अड्डे से गायब हो गई है, जिसके पास 50,000 रुपए भी मौजूद थे। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट की रिहायशी खातून की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद मामला दब गया और बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने के 3 रोज बाद सईद बैरून मुल्क रवाना हो गया। अप्रैल 2012 को लापता होने वाली खातून की बहन ने अपने बहनोई पर ही शक का इजहार कर दिया। पुलिस को दरखास्त दी गई कि मंसूबे के तहत हलीमा को शोहर सईद ने अपने भाई और भांजे के साथ मिलकर अगवा या कत्ल कर दिया है। जालिम शख्स ने अब उसे भी चल गया, वो 5 दिन के बाद बोलता कि स्मार्ट से कहीं गुम हो गई। इन बच्चों की तरफ उसने नहीं देखा, उसने नहीं सोचा मेरे इतने बड़े बड़े जवान बच्चे। पुलिस ने खातून की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके नामजद मुल्जिमान को हिरासत में लिया तो सईद के भांजे रिजवान ने इंकशाफ कर दिया कि मैंने ये काम मतलब मामी को मैंने कत्ल किया है और मुझे मामू ने कहा है कि मेरी इज़्ज़त का मामला है, इसको इस तरह कहीं कत्ल करो कि किसी को पता ना चले। गाड़ी में बिठाकर एक पीर के बहाने पीर को मिलना है तो वो मर्दान चले गए। मर्दान जब वो एक गुम्बद गांव का इलाका है उसमें जंगल में ले जाकर इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने कई दिनों की मेहनत के बाद 6 माह कबल कत्ल की जाने वाली खातून की नाश जिला नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक से बरामद कर ली, जहां की पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया और न ही तफ्तीश की और लाश मिलने के बाद इसे जमीन में दबा दिया। घर से उनको लेके आए चेकअप के बहाने से, वालिद साहब और उनके साथ उनका भांजा था, वो लेके आए और आगे से पिंडी लेके आए, इधर आके मार दिया उनको। और हमें तरह तरह की कहानियाँ सुनाते रहे, वो खुद गई हुई आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, और उसके बाद आज हमें जो है ना उसकी डेड बॉडी मिली है। खामन था और वो इसे ले आए कि जनाब आप बीमार हैं, आपको दम वगैरह कराना है, तो वहाँ से ले आए रावलाकोट और रावलाकोट से इसको ले गए मर्दान और नौशहरा के दरमियान। बुनियादी जो वजह है इनके दरमियान खानगी जो झगड़े वगैरह बने हैं, ठीक है, ये प्री प्लान, इसने दुबई से आया, ये इसने प्लान किया और करने के बाद इसने जो है ये सारा इकदाम किया है। घरेलू झगड़ों की जो बुनियाद बनी है ये। ममानी की जिंदगी का खात्मा करने वाले रिजवान का कहना है
कि इसने ये कत्ल अपने मामू के कहने पर किया और इस वारदात में वो अकेला नहीं बल्कि मर्दान का रिहायशी इसका दोस्त उस्मान भी शामिल है। कत्ल की वजह ये बताई गई कि मकतूला अपनी 2 बेटियों की अच्छी तरबियत न कर सकी और उन्होंने पसंद की शादी कर ली थी। मामू ने यही रोया बेटा है मामू भी कि भाई मेरे साथ ज्यादती की है, इसने सारी ज़िंदगी की कमाई खा गई है, मेरी लोगों पे लुटा गई है। मामू मतलब दुबई होते हैं, काम करते हैं, सख्त काम करते हैं, बस वहाँ पे जाके बस फेंक दिया है बस मार के। मामू ने इसके साथ किया था, कह रहा था किसी दरबार पे जानी है, इसके साथ बात हुआ था उसका पहले, फिर हम गाड़ी में बैठाया, हमको भी साथ ले गया, फिर वहाँ पे पर इसने मार दिया, फिर वापस आया उधर फेंक के। वारदात का अहम किरदार और मकतूला का शोहर सईद नामी शख्स इस वक्त अबूजहबी में है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। हमारे मुल्क में कानून का खौफ न होने की वजह से कोई भी शख्स संगीन जुर्म करने से जरा बराबर नहीं हिचकिचाता। आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर में 4 माह कबल एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद मां भी कत्ल हो गई। मां और बेटे के कातिल कौन थे और उन्हें क्यों कत्ल किया गया? मैंने तुम्हें कहा था ना, अजीम का पीछा छोड़ दो, अजीम के केस का पीछा छोड़ दो। चार माह कबल फैक्ट्रिया के इलाके में एक नौजवान अजीम को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी मां बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अफसरों के दफातर के चक्कर लगा रही थी कि 13 मई को माओ के आलमी दिन के मौका पर उसे जनरल अस्पताल बस स्टॉप के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वाक़ये में नफीसा की बेटी मारूख भी जख्मी हुई थी। पुलिस के लिए मां बेटे के अंधे कत्ल चैलेंज बनकर रह गए थे। सीसीपी लाहौर ने इस बारे एसपी कैंट की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिसने कई मुश्तबा अफराद को शामिल तफ्तीश किया। उनमें नफीसा का भतीजा एरिक मसीह भी शामिल था। दौरान तफ्तीश एरिक ने नफीसा और उसके बेटे के कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजम की निशानदेही पर पुलिस ने उसके मजीद 3 साथियों को, जिनमें एक औरत भी शामिल थी, गिरफ्तार कर लिया। पहली तफ्तीश में बच्चे की जो लड़का मर्डर हुआ था उसकी तफ्तीश में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि कोई उसका क्लू नहीं मिल रहा था, ना मोटिव बता रहे थे फैमिली, ना वो कोई क्लू बता रहे थे। लेकिन अब ये ज़्यादा अलार्मिंग होगी बात, तो चीज़ें कुछ हमें उस दिन अपने तौर पे वो हमें ऐसी आइडेंटिफाई हुई जिन पे काम किया और अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। बदकिस्मती ये है कि जो मर्डर करने वाले हैं वो भी कोई और नहीं है। एक भाई ने दूसरे भाई के बेटे को मर्डर करवाया अपने बच्चे के जरिए, अपने बेटे के जरिए, यानी कजन्स ने मर्डर किया एक और बंदे को साथ मिला के। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से असलहा भी बरामद किया है। मुलजम एरिक मसीह ने पुलिस हिरासत में बताया कि उसके घराने की मकतूलीन के साथ रंजिश चल रही थी। मकतूला नफीसा ने उसकी मां पर बहुत जुल्म किए थे, जिसका उसने बदला लिया है। तब हम लोग छोटे छोटे थे तो सर ये मेरे वाले साहब ने और सर ताया वगैरह ने सर मिलके सर मेरी वालदा के टांगों में से गोलियां मारी, तो इसी वजह से सर मैंने भी बदला लिया। इंटेरोगेशन उनकी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, रिकवरीज हो चुकी हैं, मोटिव सामने आ चुका है। उसने और कत्ल करना था, वो करना था अपने ताया का, जो आपके सामने मौजूद हैं। पुलिस ने इनको भी बचा लिया, पुलिस ने जो है वो कातिल भी पकड़ लिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जल्द ही अदालत में पेश कर दिया जाएगा। मकतूलीन के वुरसा का कहना है कि मुलजमान को करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है।